हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके सामने है। आप एक बार जाके, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप एक बार जाके यूट्यूब पे मेरे वो शॉर्ट में एक एक मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है उसका अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। 23 अनुच्छेदों के 23 वीडियो आपको मिल जाएंगे। उन सबको पर्टिकुलर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और वो ज्यादा बड़ी नहीं है। मुश्किल से आपके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर सारे मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे तो अच्छे से समझ आएंगे। और अगर आपने पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, हम इसको सीधा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। संविधान का हृदय या आत्मा कौन सी है या किसे कहा गया है? आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि बहुत हार्ड है या बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं। ये मैंने आरपीएससी, यूपीएससी और अदर अदर एग्जाम के साइट से लिए हैं। उनके जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, वहां से लिए। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं बस आपको एक जगह एक नए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे, और उसके बारे में ब्रीफ जानकारी। तो संविधान का हृदय या आत्मा है या किसे कहा जाता है? तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार को नहीं कहा जाता, हमें पता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको भी नहीं कहा जाता। धार्मिक स्वतंत्रता, इसको भी नहीं कहा जाता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्यों कहा जाता है हृदय या आत्मा? क्योंकि ये हमारे संविधान के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करती है, और इस अधिकार के बिना ये सारे अधिकार जीरो है। अपने हृदय के बिना अपना मनुष्य का जीवन, शरीर सारा बेकार है। हमारी आत्मा के बिना हमारा शरीर बेकार है। वैसे ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के बिना ये सारे के सारे जो 22 में अनुच्छेद मिलते हैं मूल अधिकारों के तहत, वो सारे ही बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 3 संविधान की आत्मा किसने कहा? भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा, क्यों कहा है, वो भी बताएंगे। पहला है बी आर अम्बेडकर साहब ने, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा सत्यानंद सिन्हा ने और राजेंद्र प्रसाद ने। ये सारे पॉलिटिशियन है, आपको एक बार में पता लग रहा है। फिर भी हो सकता है क्योंकि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे उस टाइम में, तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई हो। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो मूल अधिकार है या फिर जो हमारे संविधान है उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का था। इन्होंने हमारे संविधान को इतना महत्वपूर्ण और इतना लचीला बनाया है और इतना अच्छा बनाया है कि इसको ना तो कोई अपनी मन मर्जी से मरोड़ सकता है और ना ही कोई इसके वजन से आके दब सकता है। मतलब ये कंफर्टेबल है, गलत को गलत और सही को सही करता है और किसी को दबने नहीं देता। इस चक्कर में बिहार जो हमारे भाग 3 है इसको अंतरात्मा, जैसे हृदय या आत्मा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, वैसे ही अंतरात्मा भाग 3 को बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि भाग 3 में हमारे मूल अधिकार आते हैं। ठीक है, अब मूल अधिकार तो अंतरात्मा है ही, तो अब उनको बोलना या फिर भाग 3 को बोलना एक ही बात है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग 3 को बोला था कि ये हमारी अंतरात्मा है, क्योंकि इसके अंदर मूल अधिकार है और मूल अधिकार के बिना बेकार है। बिना आत्मा के शरीर कैसा होता है, वैसे ही मूल अधिकारों के बिना संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत हम जाते हैं हमारे मूल अधिकार रक्षा? हमें यूं लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, हमारी रक्षा करनी है उन मूल अधिकारों की। तो मैंने आपको बताया था हमारे जो मूल अधिकार है उनके रक्षक संविधान में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो इनके हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। और किंतु परंतु नहीं, कंपलसरी है, वो करेगी ही करेगी। हाई कोर्ट करे या नहीं करे, मगर सुप्रीम कोर्ट तो करेगी। अब वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 14, ये तो वही है समानता का अधिकार। आर्टिकल 16 ये है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण, जो जबरदस्ती गलत कर देते हैं उनमें। फिर बचा क्या? बचा हमारा अनुच्छेद 32, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा में रिट जारी करेगी। ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाए हुए हैं 5, आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट। ध्यान रखें यहाँ पे फिर एक बार देखिए, हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों हेतु रिट जारी करती है? मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करती है। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
मगर जैसे कि आप इलाका देख ले, भारत का जो पूर्वी इलाका है, ठीक है, पूर्वी इलाका है, ये यहाँ से यहाँ बहुत दूर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से बंदा पूर्व से लेके यहाँ तक आने में उसको टाइम लगेगा, तो उसके अगर यहाँ पे कोई सुप्रीम वो हाई कोर्ट है तो वो यहीं जाएगा ना, यहाँ क्यों आएगा। इसी के लिए हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है, और वहीं हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। और हाई कोर्ट को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो 226 के तहत हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट को क्यों दिया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और हाई कोर्ट क्या है कि इसके ये कंपलसरी नहीं है कि हाई कोर्ट रिट जारी करे ही करे, इसके ऊपर है, खुद का फैसला है इसका। सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल डिसीजन है, वो लास्ट पॉइंट है, मतलब कहते हैं ना मरते को सहारा, या फिर वो अंतिम जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है, वही हमारा लास्ट ऑप्शन है, उसके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट करेगी ही करेगी, मगर हाई कोर्ट करे ऐसा कंपलसरी नहीं है। और अगर हाई कोर्ट को हम दें और हाई कोर्ट करना चाहे तो वो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करेगी, ठीक है। अब हाई कोर्ट जो है, रिट जारी करने की जो पावर है हाई कोर्ट के पास, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। अब आप बोलो कि ज्यादा कैसे होगी भाई, आप गलत बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है हाई कोर्ट छोटी है, तो इनके पास ज्यादा कैसे होगी, है ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट के पास केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी करने का अधिकार है, बल्कि यहाँ पे हाई कोर्ट में ये अधिकार ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हाई कोर्ट को मूल अधिकार एवं कानूनी दूसरे अधिकार होते हैं, उनके लिए भी रिट जारी करने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है, और किसी को ऐसा अधिकार नहीं है। मगर अनुच्छेद 32 के तहत संसद अगर चाहे तो अगर आगे भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन आए, ऐसी कोई परिस्थितियां आए, तो वो जो दूसरे न्यायालय उनको भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी को पावर दी गई है। बाकी संसद चाहे तो अनुच्छेद 32 के तहत उनको पावर दे सकती है, मगर आज के समय में सिर्फ दो जनों को पावर है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। मैंने आपको बताया रिट 5 प्रकार की होती है, सारी बता रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। तो पहली जो रिट होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परम आदेश, तीसरी होती है अधिकार प्रच्छा, और चौथी होती है उपप्रेषण, एवं पांचवी होती है प्रतिषेध, ठीक है। अब ये 5 प्रकार की रिट होती है, जिसे हम समादेश भी कहते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ संविधान में 2 लोगों को अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। थैंक यू।